તુલસી વિવાહ થયા બાદ લગ્નગાળો શરૂ થઈ જાય છે। એવામાં શુભ પ્રસંગમાં ખૂબ ધૂમધામ હોય, પરંતુ કોરોનાની મહામારીની પરિસ્થિતિમાં બધા પ્રસંગો જાણે ફીકા પડી ગયા છે। લગ્ન પ્રસંગમાં ઢોલ વગાડી કમાણી કરતા કલાકારોની હાલત હવે નાજુક બની ગઈ હોય તેવું ચિત્ર સામે આવે છે। એક સમયે લગ્નમાં બેન્ડ બાજા અને બારાતમાં ધૂમ રૂપિયા લૂંટાવનાર સુરતીઓ મર્યાદિત લોકોને જ હવે પ્રસંગમાં આમંત્રિત કરશે એવી ઢોલીઓમાં પણ મર્યાદિત સંખ્યામાં જ લગ્નમાં ઢોલ બજાવવા જઈ રહ્યા છે। ઢોલ કઠપુતલીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા સંજયભાઈ ભટ્ટે ચેનલ આઈ વિટનેસની ટીમને તેમના વ્યવસાયમાં લાગેલા કોરોના મહામારીના ગ્રહણને કારણે કઈ રીતે પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે તેની આપવીતી જણાવી। ગુજરાત સરકારને બે હાથ જોડીને અપીલ પણ કરી। ગુજરાત સરકારે તેમના જેવા બીજા અનેક કલાકારોના રોજગારો માટે વિચારવું જોઈએ। આર્થિક પેકેજ પણ જાહેર કરવું જોઈએ, જેથી તેમના જેવા બીજા અનેક નાના મોટા કલાકારોની કલાને વેગ મળી શકે। हमारा खानदानी धंधा तो कठपुतली शो का है, मगर वो तो अभी नहीं कर रहे। अभी तो फिलहाल ये ढोल वोल का ही छोटा मोटा काम कर रहे हैं। सुरेश भाई, शादियों का सीजन है और ढोल बजाने के ऑर्डर मिलते हैं, तो आपको किस तरह के ऑर्डर मिलते हैं और कितने लोग आते हैं आपकी शादी ढोल बजाने के लिए? उसमें ऐसा है कि जैसे अभी तो बहुत मतलब फिलहाल खराब प्रदर्शन है हमारा, कि लॉकडाउन की वजह से पब्लिक भी कम आती है और हमको भी कम ही बुलाते हैं। जैसे पहले 8-10 आदमी बुलाते, 10-12 आदमी का टीम बुलाता था। अभी क्या है, 1-2 आदमी भी लोग मुश्किल से बुला रहे हैं। तो अभी किस तरह का रोजगार आपका चल रहा है? रोजगार में ऐसा है कि सही अभी तो मतलब फिलहाल ठीक है, थोड़ा बहुत काम धंधा चल रहा है। बाकी फिलहाल अभी तो कोई दमदारी वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोग 6-7 में से जो कलाकार हैं वो सब घर पे बैठे हैं। हम अपनी खुद की नहीं कह रहे, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, सब फिलहाल तो अभी घर पे बैठे हैं। क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है 2 महीने का, वो भी सीजन चालू था, वो भी हमारा फेल हुआ। अभी का सीजन है, वो भी कोई दमदारी वाली बात नहीं है। तो सारे कलाकारों की हालत खराब है, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उसमें सारे कलाकारों की ज़्यादा हालत ख़राब है। कलाकारों की हालत इसलिए ख़राब है कि हम लोग अभी कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि दूसरा कुछ काम धंधा हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे को जो कलाकारी का धंधा है वही कर सकते हैं। जैसे अभी कोई आदमी सोचता है कि भाई ये करने से वो हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, पर हम लोग का तो मतलब पूरा मतलब जितने भी कलाकार है ना, उन लोगों का सबका मार्केट मतलब हाल फिलहाल में तो डाउन नहीं है। वर्तमान परिस्थिति को लेकर आप क्या संदेशा दोगे सबको? अभी ऐसा ही है कि मतलब जो है उस हिसाब से जैसे चल रहा है, तो उस हिसाब से मतलब हम लोग का भी थोड़ा, हमारी तो यही दुआ है कि जितने भी कलाकार हैं उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत भगवान कुछ करे और ऊपर वाला भी कुछ करे और ये बीमारी भी थोड़ा दूर कर दे। उसकी वजह से मतलब कलाकारों के भी बच्चे वो भी सुखी पाए बेचारे। अभी हम मानोगे नहीं आप कि हम लोग अभी ऐसी परिस्थिति में ना कि जैसे बच्चे के लिए, फैमिली के लिए कुछ कर नहीं सकते। अभी सोचो 2 पैसा भी अगर खर्च करना हो तो हम लोग 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आमदनी है ही नहीं। उसकी वजह से 2 पैसा भी अगर खर्च करना होगा तो भी हम लोग सोचते नहीं, भाई थोड़ा बचा के चलो। हो सकता है ये लॉकडाउन अभी लगा है, आगे महीना 2 महीना तक का देंगे। पहले 8 दिन का लगा था, ऐसे करके 4 महीने खींच लिए। अभी लगा है उसमें अभी वो भी है कि चलो भाई, या 2-4 दिन का लगा, उसकी वजह से महीना 2 महीना भी आगे चल सकता है। कोशिश है, उसका सरकार से भी निवेदन है, क्योंकि हम कलाकार छोटे मोटे हैं, उन लोगों के लिए सरकार अगर कोई सहायता करता है तो उनका आभार रहेगा, मेहरबानी रहेगी। क्योंकि हम कलाकार बहुत परेशान हैं अभी, और जितने भी हमारी भारत समाज वाले हैं, तो कठपुतली शो वाले हैं, भारत समाज वाले, उनको तो मतलब इतनी परेशानी है अभी फिलहाल की तारीख में। तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारे छोटे मोटे कलाकार हैं हम लोग, तो उनके लिए सरकार कुछ सहायता करे या कुछ पैकेज दे, या उस हिसाब से कुछ सहायता हमारी करे। तो हमारी तो यही निवेदन है सरकार से कि थोड़ा हमारा गरीब लोगों का कुछ सोचे, कलाकारों हर समाज के बारे में सोचे, भारत समाज वालों के लिए सोचे कुछ। कठपुतली वाले शो वाले हम लोग, हमारा हिसाब से भी खानदानी धंधा है हमारा, बहुत हम लोग आम आदमी है। अगर छोटे मोटे कलाकारों के लिए अगर सरकार सोचता है तो सरकार को तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हम गरीब समाज के लिए कुछ सोचे, कुछ कलाकारों के लिए सोचे। સંજયભાઈ ભટ્ટ વધુ જણાવે છે કે સુરત શહેરમાં કલાકારો તેમની કળા વડે સારી એવી કમાણી કરે છે। હાલના તબક્કામાં દરેક કલાકારો જાણે નવરા થયા હોય તેવું દ્રશ્ય પણ સામે આવે છે।
પેઢી દર પેઢીનો કઠપુતલીનો ખેલ બતાવવા વ્યવસાય સાથે તેમને વારસામાં મળ્યું છે. આ વર્ષે દરેક તહેવારો ફ્લોપ જઈ જતા હવે ઢોલ વગાડીને કમાણીનું નવું સાધન ઊભું કર્યું છે. જોકે હાલમાં વ્યવસાયમાં પણ મર્યાદિત આવકોનો સાધન સીમિત રહી જાય છે, જેને કારણે તેમની ટોળીમાં ઢોલ વગાડીને બરાતીઓનું મનોરંજન કરતા પણ હવે માત્ર 1 કે 2 લોકોને ઢોલ વગાડવા માટે બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે. હિમાંશુ પડિયાનો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત.